Stories that stay. सांवली गली को रणवीर की गुमशुदगी के बाद एक बार फिर भुला दिया गया। लोग कहते थे कि मकान नंबर 47 अब शापित है, लेकिन इंसान की जिज्ञासा सबसे बड़ा अभिशाप होती है। 4 महीने बाद दिल्ली से एक पत्रकार श्रुति मल्होत्रा वहां पहुंची। एक प्रसिद्ध यूट्यूब चैनल के लिए अशांत जगहों की सच्ची कहानियां नाम से सीरीज कर रही थी। श्रुति को रणवीर की कहानी में कुछ अधूरी गंध आई थी। एक लड़का बिना सबूत के गायब हो जाए और कोई सवाल भी ना उठे। उसने मकान नंबर 47 को 2 दिन के लिए किराए पर लिया। पहली रात को सब सामान्य रहा, लेकिन दूसरे दिन सुबह जब श्रुति उठी तो उसके कमरे की दीवार पर कोयले से लिखा वाक्य था, मैंने तुम्हें देख लिया। वो चौंक गई। दरवाजा अंदर से बंद था। कोई नहीं आया हो सकता था। कैमरा चेक किया, कोई रिकॉर्डिंग नहीं मिली। श्रुति डरने वालों में नहीं थी। उसने उसी दीवार को कुरेदना शुरू किया जहां से रणवीर ने खुदाई की थी। वहीं उसे एक पुराना डायरी का पन्ना मिला, खून के धब्बों के साथ। पापा ने कहा मैं खास हूं, पर उन्होंने मुझे हमेशा दीवार के पीछे रखा, जब तक मैं इंसान रही। श्रुति ने गली के एक पुराने दुकानदार से बात की। उसने कहा, मेम साहब, उस घर की एक खिड़की कभी बंद नहीं होती थी और एक लड़की हर रात दीवार के पास खड़ी दिखती थी। श्रुति को एहसास हुआ कि सिया की आत्मा अब भी वहीं है। वो निडर होकर रात में कैमरा ऑन करके सो गई। रात के 2:47 पर कैमरा में हलचल दर्ज हुई। एक धुंधला साया दीवार से निकलकर टेबल तक आया और फिर दीवार में समा गया। श्रुति ने वीडियो देखा, लेकिन आवाज में सिर्फ एक वाक्य था, रणवीर अभी मरा नहीं है। श्रुति ने स्थानीय म्युनिसिपल ऑफिस में जाकर उसी पुरानी फाइल को ढूंढ निकाला जहां रणवीर गया था। वहां एक अलग नोट जुड़ा था, डॉक्टर वीरेंद्र वर्मा, मिसिंग सिंस 1998, लैब सस्पेक्टेड अंडर प्रॉपर्टी 47। उसने मकान के पुराने नक्शे मंगवाए और पाया कि एक बेसमेंट का रास्ता छुपा हुआ था, जिसे 25 साल पहले बंद कर दिया गया था। श्रुति ने उसी रात दीवार के नीचे खुदाई शुरू की। 5 घंटे बाद उसे एक सीढ़ी मिली, जो नीचे अंधेरे में जा रही थी। श्रुति नीचे गई, हाथ में टॉर्च और कैमरा। नीचे एक पुराना लैब था, टूटी टेबल्स, शीशियों में मरे जीव जंतु और दीवार पर अजीब से चिन्ह। एक कोने में उसे एक और कैमरा मिला और उसके पास एक पत्र, मैं रणवीर हूं, मैं जिंदा हूं, लेकिन मैं अब वो नहीं जो तुम सोच रही हो। अगर ये मिल गया है तो मत ढूंढो, वरना तुम्हारा चेहरा भी वही होगा जो मेरा है। श्रुति कांप गई। तभी उसके कैमरे में कुछ दर्ज हुआ, एक परछाई जो उल्टी चल रही थी। लैब के अंत में 2 लोहे के दरवाजे थे। पहले पर लिखा था ट्रूथ, दूसरे पर रिटर्न। श्रुति ने ट्रूथ वाला दरवाजा खोला। अंदर रणवीर था, आधा इंसान, आधा बदला हुआ। उसकी आंखें लाल थीं, शरीर हड्डियों सा, लेकिन वो बोल सकता था। तुम क्यों आई? मैंने कहा था ना। श्रुति, तुमने ऐसा क्या देखा जो तुम्हें बदल गया? रणवीर, मैंने दीवार के पीछे सिर्फ सिया को नहीं, खुद को देखा, उस रूप में जैसा डॉ वर्मा चाहता था। उसने इंसानों को कंट्रोल करने का फार्मूला खोजा था और मैं पहला नमूना बन गया। अब मैं लौट नहीं सकता, लेकिन तुम जा सकती हो। अगर तुम सच में बहादुर हो तो रिटर्न वाला दरवाजा मत खोलना। श्रुति ने रणवीर को देखा और उसकी आंखों में इंसानियत की आखिरी चमक महसूस की। वो रिटर्न वाले दरवाजे की ओर बढ़ी। दरवाजा खुद ब खुद खुल गया। अंदर एक साफ सुथरा कमरा था और एक दीवार पर टंगी चिट्ठी। हर दीवार के पीछे एक चेहरा होता है, कभी वो तुम्हारा हो सकता है। पीछे से रणवीर की आवाज आई, अगर तुम बाहर गई तो सब भूल जाओगी, लेकिन अगर रुक गई तो तुम भी दीवार बन जाओगी। श्रुति ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं वो बनूंगी जो सिया नहीं बन पाई, गवाह। और उसने कैमरा ऑन किया। 1 हफ्ते बाद श्रुति का चैनल पर नया वीडियो आया, द रिटर्न ऑफ द वॉल, एक पत्रकार की सच्ची कहानी। वीडियो की आखिरी फ्रेम में वही मकान नंबर 47 और दीवार पर लिखा वाक्य, अब जो देखेगा वो बचेगा नहीं। लाखों लोगों ने वो वीडियो देखा, लेकिन 2 दिन बाद श्रुति का चैनल ऑफलाइन हो गया और वह खुद भी लापता। अंतिम वाक्य, सांवली गली में अब एक नई दीवार बनी है। कहते हैं वो दीवार चिट्ठियां नहीं, चेहरे समेटती है। अगली बार जब कोई मकान नंबर 47 के पास जाए तो अपनी परछाई देख ले, शायद दीवार उसे ही बुला रही हो। Please like, share, and subscribe our channel for more interesting stories.